और RYB तीनों फेस को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो MCB है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके हम RCCB को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो हमारा RCCB है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से हम केवल सप्लाई को लेके नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था इसके L1, L2 और L3 टर्मिनल पे हमने फेस सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा फेस सप्लाई है उसको हमें इक्वली डिवाइड करना है इन सभी इलेक्ट्रिक पोल पे। ठीक है, लाइट के लिए हम एक एक फेस सप्लाई को दे देंगे। ठीक है, तो पहले स्ट्रीट लाइट को R फेज दे दिया, दूसरे को Y फेज दे देंगे और इन तीनों स्ट्रीट लाइट को न्यूट्रल सप्लाई भी देना है। न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा स्ट्रीट लाइट पोल को फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा पावर वायरिंग। ठीक है, अब यदि हमें इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा फोटो सेल होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा कंट्रोलिंग किया जाएगा उसको इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए हम यहाँ पर एक MCB का उपयोग करेंगे। ये हमारा कंट्रोल MCB हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हमें एक ऑटो मैनुअल स्विच का भी इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे हम एक सिलेक्टर स्विच का उपयोग करेंगे। ये जो हमारा सिलेक्टर स्विच है इसका उपयोग करने से एक बेनिफिट ये होगा, हम सिलेक्ट कर देंगे और यदि हमें मैनुअली ऑन करना है यानी कि किसी भी टाइम ऑन कर देना है तो हम इस सिलेक्टर स्विच का मैनुअल पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें इसका कंट्रोलिंग करना है, तो कंट्रोलिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा कंट्रोल MCB है इसको यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलिंग होगा वो फेस और न्यूट्रल के द्वारा होगा। तो यहाँ पर हमने फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो MCB है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से हम फेस वायर को कनेक्ट है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद हम मल्टीमीटर के द्वारा कंटिन्यूटी करेंगे। कहाँ कंटिन्यूटी करेंगे दोस्तों, देख लीजिए, ये जो हमने वायर कनेक्ट किए हैं उस टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल पे कंटिन्यूटी करेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 टर्मिनल लिख रहा है, इन सभी टर्मिनल पे हम एक कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जिस टर्मिनल पे इसके द्वारा कंटिन्यूटी आती है उस टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करके क्या करेंगे, ये जो हमारा फोटो सेल है उसके ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये जो हमारा ब्लैक वायर है वो इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए होता है। ठीक है, और जो व्हाइट वायर होती है वो न्यूट्रल सप्लाई के लिए होता है। ठीक है, और रेड वायर हमारा आउटगोइंग पावर सप्लाई के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा फोटो सेल का व्हाइट वायर है उस व्हाइट वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा व्हाइट वायर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख नहीं रहा तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, ये हमारा व्हाइट वायर है। ठीक है, इस वायर के साथ हमने न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा फोटो सेल है उसका जो रेड वायर है ये आउटगोइंग पावर सप्लाई के लिए होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे फेस सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो फोटो A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस कॉन्ट्रैक्टर को फोटो सेल को द्वारा ऑन करने के लिए सर्किट को बना दिया। ठीक है, अब यदि हमें इसको मैनुअली ऑन करना है यानी कि इस सिलेक्टर स्विच को मैनुअल पोजीशन को क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करके दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो टर्मिनल है उस टर्मिनल को हमें कंटिन्यूटी करना है। कैसे कंटिन्यूटी करेंगे दोस्तों, देख लीजिए, ये जो हमारा सिलेक्टर स्विच है उसको हम मैनुअल पोजीशन पे सिलेक्टर स्विच जो था उसको मैनुअल पोजीशन पे डालने के बाद जिस टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आएगी उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, यदि हम सिलेक्टर स्विच को मैनुअल में सिलेक्ट करेंगे तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल पे चल जाएगी और हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था उसको हमने फेस सप्लाई कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें इससे न्यूट्रल सप्लाई देना है। न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसके A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हम फोटो सेल का उपयोग